एक मजाक ने राहुल की जिंदगी ऐसी बदल दी कि वो आज तक फेस कर रहा है। उस रात राहुल हवेली से तो निकल आया, पर उसके साथ एक चीज वापस आ गई थी जो सिर्फ मिरर में दिखाई देती है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी फिल्म या नॉवेल की कहानी नहीं है। यह मेरे एक दोस्त राहुल के साथ रियल में हुआ था, जब वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में यूपी गया हुआ था। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप रात के टाइम इसे देख रहे हो तो शायद ही आप इसे एंड तक देख पाओ। और हाँ, एंड में आपको पता चलेगा कि राहुल ने क्या गलती करी थी और आप उन गलतियों को ना करें। राहुल मेरे कॉलेज का दोस्त है, लखनऊ का रहने वाला। 2019 में उसने मुझे एक ऐसी बात बताई थी जिसको पहले मैं भी मजाक समझा, पर जब उसने मुझे अपनी पुरानी फोटोज दिखाई तो मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गई। उन फोटोज में साफ साफ दिखाई दे रहा था जैसे किसी ने राहुल के पीठ में नोचा हो, गले के पास से ऐसे नोचा हो जैसे मांस निकल गया। और ये सब तब हुआ था जब वो यूपी में था। राहुल और उसके 3 दोस्त समीर, वरुण और अजय, सब लोग फोटोग्राफी और हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक रखते थे। एक दिन इन्होंने डिसाइड किया कि इस वीकेंड पे एक पुरानी हवेली एक्सप्लोर करेंगे। नाम था ब्रिराज कोठी। सिटी से 40 किलोमीटर दूर एक छोटी सी जगह पर। लोग कहते थे वहाँ 1986 में एक फैमिली का पूरा सफाया हो गया था। कोई वजह नहीं मिली, कोई बचा नहीं। तब से हवेली खाली है। राहुल ने बताया कि जब वो लोग हवेली के पास पहुंचे तो आसपास के लोगों ने सीधा मना कर दिया, रात को मत रुकना वहाँ, वो जगह जिंदा रहने लायक नहीं है। लेकिन भाई, ये लोग तो एडवेंचर के मूड में थे। हवेली के गेट पे पहुंचते ही एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। घर में कदम रखते ही हवा अपने आप बदल सी गई। राहुल ने बताया रूम बहुत ही डस्टी थे, जैसे घर को छोड़े हुए 30 साल से ज़्यादा हो गया हो। एक बड़ा मिरर एंट्री के सामने था, थोड़ा टिल्टेड। और सबसे क्रीपी बात, मिरर के सामने खड़े होने पर ऐसा लगता था जैसे आपके पीछे कोई खड़ा है। इन्होंने कैमरा सेटअप किया। उस टाइम 11:38 हो रहे थे। थोड़ी देर बाद 12:07 पे वरुण एक ओल्ड म्यूजिक रूम में गया, जहाँ पर एक पियानो रखा था और एक कैंडल जल रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि किसी ने भी ये कैंडल जलाई नहीं थी। उसके बाद अजय सीढ़ियों के पास था और उसने फील किया जैसे किसी ने उसके पीठ पे हाथ रखा हो। हम सब ने उसकी पीठ देखी। लिटरली 5 उंगली के निशान थे उसकी पीठ पर, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। राहुल को एक पुराने ड्रॉयर में एक डायरी मिलती है। कवर पे लिखा था शर्मा परिवार, मार्च 1986। उस डायरी में लिखा था, मेरी बेटी नंदनी हर रात मिरर के अंदर एक औरत को देखती है। उसका चेहरा नहीं होता, जैसे सिर्फ अंधेरा हो। वो कहती है तुम सबको ये घर छोड़ना होगा। और कल से नंदनी कुछ बोलती ही नहीं, अब सिर्फ मिरर में देखती रहती है। और डायरी के लास्ट पेज में लिखा था, उसने सबको ले लिया। और नीचे खून के दाग थे। 1 बजे के करीब अजय का बिहेवियर चेंज होने लगता है। उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और वो बोलता है वो आ गई है, सबको ले जाएगी, मिरर में छुपी है। और अचानक वो चिल्लाता है, नंदनी को वापस दो, नंदनी को वापस दो। समीर हॉल में चिल्ला रहा था। जब राहुल और वरुण उस तक पहुंचते हैं तो समीर एक लॉक रूम में होता है, अंदर से लॉक। जब दरवाज़ा तोड़ा तो रूम खाली था। जब राहुल ने समीर का कैमरा उठाया, उसमें जो फुटेज थी वो दिमाग को हिला देने वाली थी। फुटेज में समीर मिरर के सामने खड़ा था और मिरर में एक लड़की थी, बिना चेहरे के, जैसे कोई काली सी परछाई। उसने कैमरे की तरफ देखा और बोला, तुम लोग सिर्फ मेहमान थे और अब एक यहीं रहेगा। उसके बाद कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। सुबह 6 बजे के आसपास
3 लोग हवेली के बाहर मिलते हैं। समीर गायब हो चुका था। पुलिस भी बुलाई गई, लेकिन कोई साइन नहीं मिला कि समीर वहाँ था भी। उसका नाम तक कैमरे से डिलीट हो गया था और फुटेज भी फॉर्मेट हो चुकी थी। उसके बाद कुछ ही दिनों में पुलिस ने भी फाइल क्लोज कर दी और आज के टाइम में अजय मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। वरुण ने फोटोग्राफी छोड़ चुका है और राहुल आज तक वो मिरर वाली आंखों को भूल नहीं पाया। वो कहता है वो हवेली तुमसे कुछ नहीं चाहती, सिर्फ एक साथी चाहती है, हमेशा के लिए। अगर आप कभी भी गिरिराज कोठी के पास से गुजरे और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आगे देखना, गलती से भी पीछे मत देख लेना, क्योंकि वो आंखें आपको कोठी के अंदर आने पर मजबूर कर देगी और आगे तो आपको पता ही है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, जो गलती राहुल ने और उसके दोस्तों ने की, वो गलती आप मत करिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।